नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? नवरात्रि यहां पर शुरू होने वाली है। जी हां, इसी शनिवार से नवरात्रि यहां पर आरंभ होने वाली है और पहले दिन नवरात्रि के घट स्थापना होगी। घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा ये मैं आपको बता दूंगा जल्दी आने वाली वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि में आपको क्या करना है, क्या सावधानियां रखनी है और कहां पर आपकी ये नवरात्रि आपको फायदा दे सकती है। देखिए, इस बार जो है नवरात्रि में जो है 9 दिनों की नवरात्रि है यहां पर और 90वें दिन ही यहां पर दशहरा भी मनाया जाएगा और उसके बाद दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त यहां पर निकलता है सोमवार के दिन। जी हाँ, तो नवरात्रि और दशहरा यहां पर रविवार तक रहेगा और सोमवार के दिन आप कहीं ना कहीं दुर्गा माता का विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि के देखिए 9 दिनों में पहला दिन जो होता है वो मां शैलपुत्री का होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में पहला दिन जो होता है वो मां शैलपुत्री का होता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी जी का होता है। तीसरा मां चंद्रघटा का। चौथा मां कुष्मांडा का। पांचवा मां स्कंद माता का। छठा दिन जो होता है वो मां कात्यायनी का होता है। सातवां दिन मां कालरात्रि का होता है। आठवां दिन मां गौरी का और 9वां दिन जो होता है वो महाअष्टमी महानवमी के बाद रूप में मां सिद्धयात्री का मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है ये नवरात्रि हम सभी के जीवन में और शारदीय नवरात्रा जो होती है वो अपने आप में एक विशेष महत्व लेके आती है यहाँ पर। तो इसीलिए इस नवरात्रि का हमें पूरा फायदा उठाना है और खासकर ये नवरात्रि कब आ रही है? पुरुषोत्तम मास के बाद। यहाँ पर श्राद्ध और नवरात्रि के बीच में पूरे 1 महीने का गैप रहा था यहाँ पर और ये 1 महीना जो था ये पुरुषोत्तम मास का महीना था और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आध्यात्म के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अब हम पहुंच चुके हैं नवरात्रि पर। और इस नवरात्रि हमें माता जी से यही प्रार्थना करनी है कि हम सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आने वाले जो भविष्य में जो एक खराब तरह की चीज़ें होते हुए हमें दिखाई दे रही है वो ना हो और सभी के जीवन में खुशहाली है, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, पर हर एक मानव जनजाति जो है वो खुश रहे, सुखी रहे। देखिए, इस बार की जो नवरात्रि है ये आ रही है काफ़ी सारे स्पेशल योगों के साथ। ये बात मैं एक पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस बार की नवरात्रि में बहुत सारे शुभ योग यहां पर बन रहे हैं और हर एक योग पर आपको क्या करना है, कैसे उस योग का फायदा उठाना है, ये बात मैं आपको डेली शाम को की जो वीडियोस बना रहा हूं, जो एनर्जी अपडेट्स में बना रहा हूं शाम के समय में, उसमें मैं आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आप सभी को जानना हो कि आपका कल का दिन कैसा जाएगा या कल के दिन का फायदा कैसे उठा सकते हैं और नवरात्रि में जो स्पेशल योग आ रहे हैं उन योगों का फायदा आपको कैसे उठाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शाम का वीडियो देखना है, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इस बार जो नवरात्रि है उसमें आपको क्या चीजें करते समय ध्यान रखना है, कैसे नवरात्रि की शुरुआत करनी है और कैसे नवरात्रि में नियमों का पालन करना है। आखिर क्या वो विशेष नियम है? अगर आप 9 दिन के व्रत करते हैं तो जान लीजिए ये नियम है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इस नवरात्रि में इन नियमों का पालन करके आप अपने काम को खराब होने से बचा सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप माता जी का व्रत रखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कम से कम पहला दिन, चौथा दिन और 8वां दिन तो व्रत जरूर रखें। अगर कोई लोग पूरी नवरात्रि भी नहीं रख पाते हैं तो मैं उन्हें जरूर बोलूंगा कि आप पहला दिन, 8वां दिन, चौथा दिन और 8वां दिन का व्रत यहाँ पर जरूर रखें। इसके बाद अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत करते हैं तो आप माता जी के सामने जोत जरूर जलाएं। उसके बाद अपने व्रत का आरंभ करें, इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, काफी ज्यादा एक एनर्जी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप माता जी की नई मूर्ति लाके स्थापित भी कर सकते हैं और डेली फूल से उनका श्रृंगार आपको करना चाहिए। आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। इसको करने से भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तुलसी और दूर्वा अपनी पूजा में आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके आसपास तुलसी का पौधा हो तो तुलसी की एक जो पूरी वो जो कली होती है वो पूरी आप माता जी को जरूर चढ़ाएं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लौंग और बताशे
हर बार देखिए मिठाई लाना जरूरी नहीं है, हर बार या कोई अलग तरह से कुछ बना के भोग लगाना जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, लौंग और बताशे का भोग जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जब आप माता जी की पूजा कर रहे हो तो लौंग और बताशे का भोग आप जरूर लगाएं। इसके बाद आप कुछ भी आराधना करें, कुछ भी पूजा करें। अगर आप 9 दिनों के व्रत कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर कोई नहीं कर पाता है तो आप सुन लीजिए, बट दिन में एक बार सुनने का नियम जरूर बनाएं। इसके अलावा देवी कवच को बोलूंगा मैं, या तो आप देवी कवच कर लें, या एक अर्गला स्तोत्र आता है वो कर लें, या फिर कीलकम एक पाठ आता है, या तो कीलकम का पाठ कीलकम, या फिर अर्गला स्तोत्रम का एक पाठ आता है, या फिर आप देवी कवच का पाठ कर लीजिए। इन तीनों में से कोई भी एक पाठ आप साथ में कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के। इसके अलावा 9 दिन तक आपको एक मंत्र जरूर जपना है। जी हाँ, 9 दिनों तक माता रानी का कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, और अगर आपको कोई मंत्र ना मिले तो ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, इस मंत्र का जाप आप जरूर कर लीजिए। इस मंत्र को 9 दिनों तक अपने मन में बोलते रहिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जब भी आप माता जी की पूजा कर रहे हैं या जब भी आप माता जी का पाठ कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि लाल कलर का आसन जरूर बिछाएं, लाल कलर का आसन जरूर बिछाएं, और लाल कलर के वस्त्र आप धारण जरूर करिएगा। खासकर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं, वो अगर नवरात्रि का ये पाठ कर रही हैं तो अपने हाथ में लाल कलर की चूड़ियां जरूर पहन के रखें, अपने हाथ में लाल कलर की चूड़ियां जरूर पहन के रखें, और लाल कलर का टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में लाल कलर का टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। नवरात्रि में जो अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं, तो वो शुभ मुहूर्त में ही करें। शुभ मुहूर्त के लिए अगला वीडियो मैं आपको जल्दी दे दूंगा, शुभ मुहूर्त में ही करिएगा। साथ ही साथ कलश का जो स्थापना आप कर रहे हैं उसका मुंह खुला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मुंह उसका खुला ना हो। इसके अलावा जब आप माता रानी की सुबह सुबह पूजा करते हैं तो पूजा में आप दूध, शहद या फिर पंचामृत बना के भी रख सकते हैं, और उस पंचामृत को ग्रहण करने से आपके शरीर में मजबूती प्राप्त होती है, आपकी सारी बीमारियों का नाश होता है, आपकी आत्मा यहाँ पर मजबूत बनती है। तो इस तरह से दोस्तों, जब आप नवरात्रि का पूजन करेंगे, माता रानी का पूजन करेंगे, तो आपको इन चीजों का, इन बातों का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। इस बार की नवरात्रि बहुत कुछ लेके आ रही है, ये बात कंफर्म है, और ये बात आपको समय समय पर मैं बताता रहूंगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि माता रानी इस बार घोड़े पर बैठ के आ रही है और भैंसे पर बैठ के जाएगी। घोड़े पर बैठ के आने से जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है और नवरात्रि खत्म होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका के इलेक्शंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर, और अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें विश्व की डिपेंड करती है। तो इसीलिए ये इलेक्शन बहुत नए मोड़ लेने वाला है, यहाँ पर ये इलेक्शन जो है यहाँ पर नए नए रुख लेने वाला है। तो इसीलिए अमेरिका के इलेक्शन में काफ़ी नई चीज़ें अभी हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। आपको भी मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, अपने आप को आराम से रखिएगा, शांति से रखिएगा, परेशान किसी भी चीज़ से नहीं होना है। कोरोना की रिकवरी ऑलमोस्ट बढ़ रही है और 87 क्रॉस कर चुकी है अब यहाँ पर, तो इसीलिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत अब यहाँ पर नहीं है। अब आने वाला जो समय है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम सब मिल के माता जी का स्वागत करेंगे और मिल के नवरात्रि यहाँ पर मनाएंगे, ताकि हम सब खुशी रहेंगे और हम सब स्वस्थ यहाँ पर रहेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने जीवन को और अच्छा यहाँ पर बना पाएँ। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।